हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राधिका कुमावा। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ A to Z सीरीज, जिसमें मैं बेसिक से लेके एडवांस तक आपको ड्राइंग सिखाने वाली हूँ, वो भी एकदम फ्री यूट्यूब के लॉन्ग वीडियो के थ्रू। मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं A to Z सीरीज लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक ड्रॉइंग सिखाने वाली हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर संडे को एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगी कि मैंने अपनी ड्रॉइंग को कैसे इंप्रूव किया और आप भी कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप एक बिगनर हो, आपको ड्रॉइंग बिल्कुल भी नहीं आती, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं भी सीख ही रही हूँ, और जितना मैंने सीखा है, जितनी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है, वो सारी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है वो प्रॉब्लम्स आप ना फेस करो। अगर मैं सीख सकती हूँ तो आप भी 100% सीख सकते हो। अगर आप भी चाहते हो कि आप मेरी जैसी ड्राइंग बना सको, तो जल्दी से जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हर संडे की वीडियो मिस ना हो जाए। और हाँ, इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना। और जितने भी आपके दोस्त हैं जो कि ड्राइंग सीखना चाहते हैं पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो जल्दी से उनको मेरी ये सीरीज रिकमेंड कर दो, क्योंकि ये सीरीज बिल्कुल फ्री होने वाली है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप के साथ। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते कि आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। जब मैं एक बिगनर थी, जब मैंने ड्राइंग करना स्टार्ट किया था, मुझे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी, जो कि ये थी कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। और शायद आपको भी यही प्रॉब्लम आती होगी। आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखते होंगे, लोग बहुत हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग्स बनाते हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं, जो कि सेम टू सेम वो बनाते हैं, बट कहीं पर हम नहीं बना पाते उस ड्राइंग्स को वैसी, जैसे हम दूसरों को देखते हैं उस टाइप की हम नहीं बना पाते। तो ऐसा हम क्या करें, जैसे वो बनाते उसी तरह से हम भी बना सके। ये सबके दिमाग में आता होगा, कैसे स्टार्ट करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले जरूरी होते हैं मटेरियल्स। की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से मटेरियल्स इसमें यूज होते हैं, बिगनर्स को कौन कौन से मटेरियल्स बिगनर्स के पास होने ही चाहिए। अगर आप एक बिगनर्स है तो आपके पास कौन कौन से मटेरियल्स होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेफाइट पेंसिल की। आपके पास ग्रेफाइट पेंसिल होनी चाहिए। आपने ये वाली पेंसिल्स तो बहुत यूज करी होगी, लेकिन अब आप आर्टिस्ट वर्क करने वाले हो तो आपको इस पेंसिल का बिल्कुल काम नहीं है। अब आपको इन पेंसिल्स का काम आएगा। इसे हम बोलते हैं ग्रिड पेंसिल्स। ये अलग अलग प्रकार की आती है। ये कैमलिन की है, ये आर्ट लाइन की पेंसिल है, ये भी कैमलिन की है, डॉम्स की है। आप इन सब में से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो मैं अभी यूज कर रही हूँ वो है ये वाली। इन पेंसिल्स में और इन पेंसिल्स में क्या अंतर होता है। ये जो पेंसिल्स होती है, इसमें 6 टाइप की पेंसिल आती है। HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B। इनमें क्या अंतर होता है, पहले हम बात करते हैं HB पेंसिल की। HB पेंसिल जो कि सबसे ज्यादा लाइट होती है। ये जितनी भी आप पेंसिल्स देख रहे हो, इन सब में से लाइट पेंसिल कौन सी होती है, HB पेंसिल। ये देखना, ये कितनी लाइट होती है HB पेंसिल। उसके बाद आती है अपने पास 2B पेंसिल, जो कि HB से थोड़ा डार्क होती है। उसके बाद आती है 4B पेंसिल, जो कि 2B से डार्क होती है। उसके बाद आती है 6B पेंसिल, जो कि 4B से डार्क होती है। उसके बाद आती है 8B पेंसिल, वो 6B से डार्क होती है। उसके बाद आती है 10B पेंसिल, जो कि सबसे ज्यादा डार्क होती है। ये अंतर होता है इन पेंसिल्स में। ये हो गई HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B। ये अंतर होता है इन पेंसिल्स में। डार्क एरियाज के लिए हम यूज करते हैं 10B, 8B पेंसिल्स। लाइट एरिया के लिए हम यूज करते हैं 4B, 6B, और सबसे ज्यादा लाइट एरिया के लिए हम यूज करते हैं HB और 2B पेंसिल। इन ग्रेफाइट पेंसिल्स की तो बात हो गई, लेकिन अगर हमको इससे भी ज्यादा डार्क कुछ करना हो तो हम क्या यूज करें। उसके लिए आती है अपने पास कैमलिन की चारकोल पेंसिल्स। चारकोल पेंसिल भी अलग अलग प्रकार की होती है, जिस तरह से ग्रेफाइट पेंसिल्स होती है, लेकिन जो मैं यूज कर रही हूँ वो मैं यूज कर रही हूँ कैमलिन की चारकोल पेंसिल। कैमलिन की चारकोल पेंसिल भी 3 प्रकार की आती है, रेड, येलो, ब्लू। ये 3 कलर की आती है, लेकिन जो सबसे बेस्ट होती है वो होती है ब्लू कलर की। जिसपे ब्लू होता है वो सॉफ्ट होता है, जिसपे येलो होती है वो मीडियम होता है, जिसपे रेड होता है वो हार्ड होती है। अगर आप किसी भी शॉप पे जाओ और अगर आप चारकोल पेंसिल लेना चाहते हो तो उनको बोलना आप सॉफ्ट वाली चारकोल पेंसिल देना, जिसपे ब्लू टिक होना चाहिए, क्योंकि ये पेंसिल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और इसको चलाने में बहुत स्मूथ तरीके से चलती है। अगर आप येलो लेके आओगे, रेड लेके आओगे, तो वो बहुत ही ज्यादा डार्क चलेगी, मतलब गड़ो गड़ो के आपको चलाना पड़ेगा। ये बहुत स्मूथ तरीके से चलती है। ये मैंने बॉक्स का पूरा सेट ले रखा है। अगर आप चाहो तो ये एक सिंगल पेंसिल भी मिलती है मार्केट के अंदर, आप मार्केट से सिंगल पेंसिल भी ले सकते हो। अगर आपके मार्केट में कोई भी मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स डाल दूंगी, आप ऑनलाइन में परचेज कर सकते हो। ये 10B से भी ज्यादा डार्क है।
ग्रेफाइट पेंसिल्स होनी चाहिए आपको लाइट एरियाज के लिए, थोड़े डार्क एरियाज के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा डार्क करना हो तो आप चारकोल पेंसिल यूज कर सकते हो। ये दो चीजें तो हो गई। उसके बाद हम यूज करेंगे इरेजर। आप नॉर्मल इरेजर यूज कर सकते हो और डिटेलिंग्स के लिए हम यूज कर सकते हैं डॉम्स ग्रूव इरेजर, आप वो भी यूज कर सकते हो। शॉर्पनर अपन को चाहेगा। अब सबसे बड़ी जो चीज आती है वो आती है ब्लेंडिंग के लिए। ब्लेंडिंग के लिए हमको क्या चीज यूज करनी है, कोई भी एक्सपेंसिव मटेरियल यूज नहीं करना। अभी तक भी मैं जो मटेरियल यूज करती हूँ वो यूज करती हूँ ब्लेंडिंग के लिए, सिर्फ ये दो ब्रश। कोई छोटा एरिया हो उसके लिए मैं ये यूज करती हूँ, बड़े एरिया के लिए ये यूज करती हूँ। आपके पास ये वाले ब्रश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रश की भी आपको कोई ज्यादा नीड नहीं है, आप यूज कर सकते हो टिश्यू पेपर। अभी तो मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कि इसको कैसे यूज करना है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ। जो स्मॉल एरिया हो उसमें आपको इसको कोन टाइप का बनाना है और आप स्मॉल एरियाज में आप इसको यूज में ले सकते हो। इस तरह से हम टिश्यू पेपर को यूज में लेते हैं। मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट ही टिश्यू पेपर से लगता है ब्रश से ज्यादा, लेकिन अगर आपके पास ब्रश है तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद हमको चाहिए एक व्हाइट जेल पेन। व्हाइट जेल पेन बहुत जगहों पे काम आता है, जब हम डिटेलिंग्स वगैरह करते हैं तो उसके लिए बहुत यूजफुल रहता है व्हाइट जेल पेन। कभी कोई इरेजर काम नहीं कर पाता तो व्हाइट जेल पेन काम करता है। तो व्हाइट जेल पेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग के लिए। और सबसे मेन चीज जो कि हम भूल रहे हैं, जिससे हम आउटलाइनिंग करेंगे, वो होगी हमारे पास एक पेंसिल। जरूरी नहीं आपके पास ये मैकेनिकल पेंसिल हो, आपके पास ये नॉर्मल पेंसिल भी हो सकती है। अब चलते हैं दूसरी जगह पे कि अब हमको किस चीज की जरूरत है। मेन चीज जो कि है स्केल। स्केल की क्यों जरूरत पड़ेगी वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। स्केल की हमको जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हम इसमें यूज करेंगे ग्रिड मेथड। अब ये मत पूछना ग्रिड मेथड क्या होता है, क्योंकि मैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अभी तो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मटेरियल्स मैं आपको बता रही हूँ कि मटेरियल्स कौन कौन सी चीजें यूज होने वाली है, तो ये स्केल भी आप रख लेना। तो बस अभी तो सिर्फ यही चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। एक मटेरियल आप लोगों को एक बता देती हूँ, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। ये है नीडेबल इरेजर। क्या होता है, ये इस टाइप का इरेजर आता है आपके पास, ये दिख रहा होगा, ये इस टाइप का इरेजर आता है, दिख रहा होगा। जिस इरेजर में क्या होता है, आप इसको कैसे भी मुड़ा सकते हो। ये आता है एक नीडेबल इरेजर। छोटा एरिया हो उसमें आप इसको यूं करके यूज में ले सकते हो, ऐसे इसको अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हो। नीडेबल इरेजर इसको बोलते हैं। तो ये सारे हमारे पास मटेरियल्स है। एक और चीज आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो पेंसिल होती है ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट पेंसिल होती है, तो हम इसको शार्पनर से बिल्कुल शार्प नहीं करते। 10वीं पेंसिल है, 8वीं पेंसिल है, उसको भी हम शार्पनर से शार्प नहीं करते। मैंने बहुत ट्राई किया है शार्प करने का, कहीं ऐसा नहीं हो आप एक पेंसिल लेके आओ और उसको घिसते रहो पूरी इतनी छोटी हो जाए एक दिन के अंदर। तो मैं आपको बता देती हूँ, उसको शार्पनर से बिल्कुल भी शार्प मत करना आप लोग। आपको किससे शार्प करना है, कटर से। अब इसको शार्प कैसे करना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरे पास ये पुरानी पेंसिल पड़ी है, इसको मैं शार्प करके बताती हूँ आप लोगों को कि आप कैसे शार्प कर सकते हो। देखना कैसे करते हैं शार्प। अगर आप छोटे हो तो प्लीज आप इस कटर का यूज मत करना, क्योंकि मेरी भी बहुत बार उंगलियां कटी हुई है, कहीं आपकी ना कट जाए, इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। पेंसिल को इस तरह से पकड़ना है, कटर को इस तरह से पकड़ना है, इसको इस डायरेक्शन में लेके जाना है यूं। और ये पेंसिल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो कहीं ऐसा ना हो जल्दी जल्दी के चक्कर में इसको पूरा तोड़ दो। तो पेंसिल को देखो जिस तरह से मैं शार्प कर रही हूँ उस तरह से आपको शार्प करना है। बहुत से लोग इस वीडियो के अंदर आएंगे और बोलेंगे भाई ये तो मुझे पता है, ये क्या चीज सिखा रहे हो आप, मतलब बट ये एकदम बिगनर्स के लिए। क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी, सर्च मारती थी यूट्यूब पर कि अरे क्या करूं, वीडियोस कहाँ से स्टार्ट करूं, क्या करूं, कोई तो बता दो, मटेरियल्स कौन से यूज करूं, एक्सपेंसिव मटेरियल्स यूज करूं क्या ये अच्छी ड्राइंग्स बनाने के लिए। बट मैं बताऊं सीरियसली, एक्सपेंसिव मटेरियल्स कोई मायने नहीं रखते, आपकी प्रैक्टिस मायने रखती है। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो ये फालतू की चीजों से दूर रहना कि एक्सपेंसिव मटेरियल्स होने चाहिए आपके पास। आपने मेरी ड्राइंग्स देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो मेरा यूट्यूब चैनल चेक कर लेना। मैंने कोई एक्सपेंसिव मटेरियल्स यूज नहीं करे, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ना मैं वही यूज करती हूँ मटेरियल्स की। तो पेंसिल को तो मैंने शार्प कर लिया है। अब इसको तीखा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप चाहो तो कटर से भी डायरेक्ट यूं कर सकते हो, लेकिन इसका जो पाउडर गिर रहा है ना नीचे, उसको गिरने नहीं देना अपन को। आपको कुछ ऐसा कुछ चीज ले लेनी है जिसमें आपको पाउडर इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा काम का होता है। ऐसा नहीं हो आप इसको फेंक दो पाउडर को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सारा पाउडर मैंने खुद ने करा है, वरना लोग तो इसको ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पता है इस तरह से इसको छीन सकते हो कटर से। तो आप क्या ले सकते हो, ये सैंड पेपर आता है, सैंड पेपर पे इस तरह से घिस सकते हो आप लोग, इसका पाउडर बन जाएगा और आगे से तीखा हो जाएगा। अगर आपके पास सैंड पेपर नहीं है तो आप कटर का यूज कर सकते हो। चलो आप कटर से भी आपसे नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, शार्पनर लेना है। शार्पनर लेना है और शार्पनर से बस हल्के हल्के हाथों से यूं शार्प करना है। ये देखो अपने आप हो जाएगा, ये पाउडर अपने आप बन रहा है। देखो कितनी तीखी हो चुकी है। ये हमारे पास पूरे मटेरियल्स जो कि आपको यूज करने हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जैसे मैं आपको बताऊंगी।
इन मटेरियल्स को याद रख लो, याद नहीं रख सकते तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो इस सब चीजों की। आपको पास ये मटेरियल्स तो होने ही चाहिए। तो अब बात करते हैं ड्राइंग बुक। ड्राइंग बुक कौन सी यूज करनी है, ये भी डाउट लोगों को बहुत ज्यादा रहता है। तो ये है ड्राइंग बुक, ये है पहले A3 साइज की ड्राइंग बुक, ये है A4 साइज की ड्राइंग बुक। देखो सीरियसली मैं बताऊं, मैं कौन सी भी ड्राइंग यूज कर लेती हूँ। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं ब्रिस्टो का यूज करूँ, आइवेरी का यूज करूँ, मैं कौन सी भी पेपर यूज कर लेती हूँ। सीरियसली मेरे पास जो ड्राइंग बुक है वो ऐसे ही अनटप पे कुछ भी ले रखी है मैंने। अगर आप कमीशन वर्क लेते हो, कोई ऑर्डर्स लेते हो, तब आपको जरूरी होती है कि आप आइवेरी, ब्रिस्टो और भी टाइप के ब्रांड्स आते हैं वो आप यूज में लो, जिसपे ऐसा रिंग लगा हुआ होना चाहिए। वो वाली थोड़ी बेस्ट रहती है ड्राइंग बुक, बिकॉज आप इसको इजीली इस तरह से मोड़ सकते हो। आप देख सकते हैं मैं ये ड्राइंग बनाई थी, मैंने इसी ड्राइंग बुक में बनाई थी, जो कि कोई बुस्टो का पेपर नहीं है, कोई आइवेरी का पेपर नहीं है, बिल्कुल सस्ती वाली ड्राइंग है। तो आप सस्ती वाली ही ड्राइंग लेके आओ, ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव मटेरियल्स लाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेंसिव ड्राइंग बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे है तो आप ला सकते हैं बुस्टो, आइवेरी की। अगर आपको कमीशन वर्क लेते हैं, कोई ऑर्डर लेते हैं, तब तो ज़रूरी है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपको लेने चाहिए। ये है मेरे पास A3 साइज की ड्राइंग बुक, जिसमें मैंने इतनी सारी प्यारी प्यारी ड्राइंग्स बनाई है, आप देख सकते हैं। क्लासमेट की ड्राइंग बुक है, देख सकते हैं। कोई भी एक्सपेंसिव ड्राइंग बुक मैंने नहीं ली है। तो आज के लिए तो इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना। कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे।